तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम फैमिलियर है। बेसिकली थ्रिलर मूवी है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एंड्रू नाम का लड़का दिखाई देता है जो पार्क में खेल रहा था। साथ ही साथ उसके पास उसका टॉय भी था और यहाँ पर उसकी माँ, उसकी नेबर और नेबर की एक छोटी बच्ची भी थी। कुछ ही समय बाद एंड्रू की माँ को एक बंदे का फोन आया। वो आदमी जैसे कि उसको ब्लैकमेल कर रहा था। वो उससे बात करते हुए एंड्रू के ऊपर का जो ध्यान था उसका हट गया था। एंड्रू पास के जंगल में अंदर चला जाता है। उसे उस जंगल में उसका टॉय दिखाई दे रहा था। वो उसका पीछा कर रहा था। उसको जंगल में जाते हुए उसकी नेबर एमिली ने भी देख लिया था और साथ ही साथ एमिली की माँ ने भी देख लिया था। एंड्रू जब दिखाई नहीं दे रहा था तो उसकी माँ उसको ढूंढने लगी। यहाँ पर एंड्रू उस खिलौने के पीछे जा रहा था। अचानक से वो खिलौना कहाँ पर ही गायब हो गया और हमें सीन में दिखाई देता है कि एंड्रू का भी कोई पीछा कर रहा है। यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और रात में बहुत सारे पुलिस वाले एंड्रू को ही ढूंढ रहे थे क्योंकि एंड्रू लापता हो गया था। एंड्रू के जो पिताश्री थे वो भी पुलिस वाले थे। साथ ही साथ जंगल में आगे जाने के बाद एंड्रू का जो टॉय है वो उन्हें खून से लथपथ हुआ मिल गया और कुछ ही देर बाद एंड्रू की भी बॉडी उनको मिल गई। उसका एक पैर गायब था और साथ ही साथ उसके बॉडी पर किसी के काटने के मार्क्स भी थे। यहाँ पर ये सब कुछ देखते हुए एंड्रू के फादर बहुत ही इमोशनल हो गए। वो एंड्रू के पास जाना चाहते थे बट पुलिस वालों ने उनको रोकवा दिया। सुबह सुबह इस जगह की तलाश करने के लिए पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वालों का कहना था कि किसी जंगली कुत्ते ने हमला कर एंड्रू को मार दिया है बट यहाँ पर 2 FBI एजेंट भी आए हुए थे। उनका कहना था कि नहीं, किसी ने इसका मर्डर किया है। FBI एजेंट और पुलिस वालों में थोड़ी सी बहस हो रही थी। यहाँ पर पुलिस वाले कहते कि किसी जानवर ने उसको काटा है। यहाँ पर FBI एजेंट उसे बताती है कि पोस्टमार्टम के फाइल के हिसाब से एंड्रू की गर्दन मोड़ी गई है और उसके बाद उसके शरीर के ऊपर घाव डाले गए हैं। इससे मैं बता सकती हूँ कि उसका मर्डर किया गया है। बट पुलिस वाले कहते हैं कि आप इसमें मत पड़िए, इस केस में कुछ नया नहीं है, इस केस में कोई किलिंग का एंगल नहीं है। और ये सब कुछ जो पुलिस वाला कह रहा था वो पुलिस वालों का कमांडर था, मतलब मेन आदमी था। यहाँ पर FBI एजेंट कहती है कि जो किलर है वो बहुत ही यंग होगा, शायद उसकी उम्र 25 से 40 के बीच में होगी और ऊपर से वो एंड्रू से फैमिलियर होगा और साथ ही साथ उसने जिस तरह से काम किया है उसके हिसाब से हमें पता चल रहा है कि वो एक ट्रेन बंदा है। उसने पहले भी ऐसे मर्डर किए होंगे। यहाँ पर पुलिस वाले कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते, इसी वजह से वो वहां से चले जाते हैं और साथ ही साथ FBI एजेंट भी अपनी कार की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा डिस्कशन होता है। जो मेल FBI एजेंट होता है वो फीमेल FBI एजेंट से कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ डेविल से कनेक्टेड है क्योंकि 1960 में यहाँ पर ऐसी ही मौतें हुई थी और माना जाता था कि इस जगह पर डेविल का एक रास्ता भी खुल चुका है। शायद ये सब कुछ चीजें डेविल से कनेक्टेड होगी। और वो बताता है कि एंड्रू के शरीर के ऊपर जो भी काटने के निशान है वो किसी आम जानवर के नहीं है। वो कहता है कि उस घाव से मुझे ऐसा लगता है डेविल की रक्षा करने वाला जो स्पिरिटल डॉग होता है उसके काटने के निशान है। यहाँ पर फीमेल FBI एजेंट कहती है कि सुबह सुबह तुमने गांजा फूक के आए हो और वो कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में, वो सिर्फ कहने की बात है। तुम एक FBI एजेंट हो, एक्ट लाइक FBI एजेंट। बट मेल FBI एजेंट अपने थॉट पर क्लियर था। FBI एजेंट सीधा एंड्रू के बॉडी के पास चले जाते हैं। वो उसकी बॉडी चेक कर रहे थे क्योंकि बॉडी की मदद से अगर कोई क्लू मिल जाए तो वो चेक कर रहे थे। तभी एंड्रू के पैर के ऊपर थोड़ा सा नमक या फिर मिट्टी लगी हुई उन्हें दिखाई देती है। जब उन्होंने मर्डर फाइल चेक की तो उन्हें एक टॉय की फोटो मिली। तो सोचने लगे कि इस टॉय का और इस केस का क्या संबंध है और उसी फाइल में से उन्हें पता चला कि इस घटना का एक आई विटनेस भी है। उसका नाम एमिली है, वही छोटी बच्ची। तो उसके घर में उसका बयान लेने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर जो एमिली होती है वो उसी चीफ ऑफिसर की लड़की होती है और FBI एजेंट ने सोचा कि एंड्रू के फिनरल के बाद हम एमिली का बयान रिकॉर्ड करने जाएंगे। दूसरी जगह पर एंड्रू का फिनरल चल रहा था बट उसकी बॉडी अभी तक नहीं आई थी। एंड्रू के फादर बाकी पुलिस वालों से पूछते हैं कि मेरे बेटे की बॉडी कहाँ है। पुलिस वाले उससे बताते हैं कि FBI एजेंट को लगता है कि तुम्हारे बेटे का किसी ने मर्डर किया है, इसी वजह से वो बॉडी नहीं दे रहे। यहाँ पर एंड्रू का फादर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि FBI एजेंट एमिली का रिकॉर्ड बयान करने के लिए उसके घर पर आए हुए हैं। वो छोटी सी बच्ची सवालों का सही आंसर नहीं दे पा रही थी क्योंकि छोटी सी बच्ची थी ना। वो सिर्फ बता रही थी कि एंड्रू जंगल में जाते हुए ही गायब हो गया। यहाँ पर वो अपना टीवी शो देखने लग जाती है और उसमें ही मगन हो जाती है। एमिली की माँ उस FBI एजेंट से कहती है कि मैंने भी देखा एंड्रू जंगल में गया और अचानक से गायब हो गया
और इस वजह से मैं भी थोड़ी सी डरी हुई हूँ, क्योंकि अगर ये मेरे बच्चे के साथ हो जाए तो। यहाँ पर FBI एजेंट थोड़ा सा शांत हो जाता है। FBI एजेंट जब जा रहा था तभी उसकी नजर एक किताब के ऊपर पड़ती है। उसका नाम ग्रीमोरी ऑफ द ईस्टर्न वुड विच ऐसा होता है। यही बात एमिली की माँ भी देख लेती है और वो कहती है कि ये बुक मेरा पति परमेश्वर पढ़ते हैं, उनको थोड़ी सी विच क्राफ्ट की बुक में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। यहाँ पर उसका पति मतलब वही चीफ ऑफिसर है। जब FBI एजेंट घर से बाहर निकल रहा था तभी एमिली उसे आवाज देती है और उसको उसी टॉय के बारे में दिखाती है जिसका शो टीवी के ऊपर चल रहा था। वो बताती है कि जंगल के अंदर मैंने इसको भी देखा था। यहाँ पर FBI एजेंट भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वहां से चला जाता है। दूसरी जगह पर फीमेल FBI एजेंट पुलिस स्टेशन आई हुई थी। वो पुलिस वाले से कहती है कि मुझे लगता है कि एंड्रू के पिताश्री ने ही एंड्रू का मर्डर किया है। ये बातें सुनने के बाद पुलिस वाला थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जब मर्डर हुआ तब एंड्रू के पिताश्री हमारे साथ थे, तुम ऐसा नहीं कह सकती। तो पुलिस ऑफिसर उसे एंड्रू के फादर की तरफ ले जाने लगते हैं। यहाँ पर जब वो एंड्रू के ऑफिस पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि वो किसी क्रिमिनल के पीछे जा रहा था। वो जब उसका लैपटॉप चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो क्रिमिनल है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग करता है और वो साथ ही साथ बच्चों को लुभाने के लिए कॉस्ट्यूम भी पहनता है। यहाँ पर एंड्रू के फादर का पीछा करते हुए वो FBI एजेंट और पुलिस वाला भी साथ में क्रिमिनल के घर के तरफ निकल जाते हैं। उस क्रिमिनल का नाम पीटर था। जब पीटर के घर में एंड्रू के पिताश्री पहुंचते हैं तो वो सब चीजें फोड़ने लगते हैं, क्योंकि वहां पर पीटर नहीं था। तभी वहां पर FBI एजेंट और वो पुलिस वाला आ जाता है। वो उसको काम डाउन करता है और फीमेल FBI एजेंट कॉल करके मेल FBI को बताती है कि पुलिस वालों को एक बंदे के ऊपर शक है, तुम उसका बयान लेने के लिए भी आ जाना। जो FBI एजेंट होता है एंड्रू की लाश जहाँ पर मिली थी वहां पर चेकिंग कर रहा था। ये बातें सुनने के बाद वो वहां से निकल जाता है, बट तभी हमें पीछे एक ब्लैक डॉग दिखाई देता है। वो वही प्रिचुअल डॉग था जो FBI एजेंट ने कहा था। FBI एजेंट उसे नोटिस नहीं करता। यहाँ पर दोनों FBI एजेंट पीटर के घर की तलाशी लेते हैं। तब उन्हें उसी टॉय का मांस मिलता है और साथ ही साथ एक बंदर को उन्होंने कैद किया होता है। और जब वो उस टॉय का मांस देखते हैं तब उसे रियलाइज होता है कि एमिली ने भी इसी मांस के बंदे को देखा था जंगल में। यहाँ पर पीटर के खिलाफ सब सबूत मिल रहे थे और वो दोषी भी हमें दिखाई दे रहा था। बट मेल FBI एजेंट कहता है इसने शायद बच्चों को मारा होगा, बट मुझे नहीं लगता कि इसने एंड्रू को मारा है, क्योंकि मैं अभी भी उस घोस्ट के थ्योरी पर ही काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि वही थ्योरी उसके लिए सही बैठ रही है। बट यहाँ पर फीमेल एजेंट कहती है कि शायद तुमने गांजा और भी ज्यादा फूंक लिया है आज। यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हमें एमिली का सीन दिखाई दिया जाता है जो टीवी के ऊपर अपना फेवरेट कार्टून देख रही थी। तभी उसके डोर के बाहर उसे वही कार्टून दिखाई देता है और वो स्माइल कर रहा था। यहाँ पर एमिली भी मुस्कुराती है और अचानक से गायब हो जाती है। खाने के लिए जब एमिली की माँ ने उसको आवाज दी तो एमिली वहां पर नहीं थी। ये बातें देखते ही एमिली की माँ थोड़ी सी पैनिक करने लगी और वो आजू बाजू में ढूंढने लगी। कुछ ही समय बाद उसको न्यूज मिली कि उसकी बेटी की लाश उसी जंगल में मिल चुकी है। वो दौड़ते हुए उस जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। जब पुलिस वाले एमिली की बॉडी को चेक कर रहे थे उसे उसी सेम पैटर्न में मारा गया था जिस पैटर्न में एंड्रू को मारा गया था। यहाँ पर एमिली की माँ बहुत ही रोने लगती है और उसे क्या करे वो समझ में नहीं आ रहा था। और साथ ही साथ FBI एजेंट यहाँ पर सब कुछ चेक कर रहे थे। यहाँ पर मेल FBI एजेंट को थोड़ा सा जमीन के नीचे नमक दिखा तो उसने पत्तियां हटाना शुरू किया तो उसे पूरे सर्कल में नमक का एक घेरा मिला जिसका यूज नरक के द्वार खोलने में किया जाता है और शैतान को बुलाने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर मेल FBI एजेंट का शक पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाता है। वो उनको बताता है कि 1960 के साल में इस जंगल में विच क्राफ्ट की प्रैक्टिस की जाती थी और सैक्रिफाइस देने के लिए उस सैक्रिफाइस देने वाले के फेवरेट चीज का रूप धारण करके उसको इस जंगल में बुलाया जाता था और उसकी बलि दी जाती थी, जिसकी मदद से उस विच के जो भी सपने थे वो पूरे हो जाते। यहाँ पर इन बातों पर विश्वास रखना पुलिस वालों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था क्योंकि ये ऑलरेडी 20वीं सेंचुरी में थे। और पत्ते हिलाने के बाद उन्हें एक स्कल का टैचू दिखाई देता है। वहां पर FBI वाला बंदा थोड़ा सा कैलकुलेशन करता है और उसका पूरा शक एमिली के पिताश्री के ऊपर जाता है। वो सीधा एमिली के पिता को कहता है कि तुम्हारे ही घर में मैंने विचक्राफ्ट की बुक देखी थी और साथ ही साथ जब मर्डर हुआ तो तुम्हारे लोकेशन भी ट्रैक नहीं हो रहा था। सच में बताओ कि तुमने ही सब कुछ किया है। तो यहाँ पर पुलिस वाला कहता है कि मैं मेरे बेटी को क्यों ही मारूंगा। और हालांकि एंड्रू केस छुपाने में मैं ट्राई कर रहा था क्योंकि एंड्रू की माँ और मेरा अफेयर चल रहा था और मैं नहीं चाहता था कि ये बातें लोगों को पता चले। इसी वजह से मैं एंड्रू का केस दबाना चाहता था।
दूसरे सीन में हमें दिखाई देता है कि एंड्रू के जो पिताश्री है वो पीटर को बहुत ही मार रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने बाकी पब्लिक को भी बता दिया था। इसी वजह से बाकी पब्लिक भी पीटर को बहुत बुरी तरीके से मारने लग गई थी। यहाँ पर ये बातें जब FBI एजेंट और पुलिस वालों को पता चलती है तो वो सीधा उसी तरफ निकल जाते हैं। वो उस भीड़ को रुकवा देते हैं, बट यहाँ पर एंड्रू के फादर रुक नहीं रहे थे। वो सीधा पीटर को शूट कर देते हैं और पीटर वहां ही मर जाता है। यहाँ पर पीटर की कुछ गलती नहीं थी, फिर भी पीटर मारा गया। पीटर को मारने की वजह से एंड्रू के फादर के ऊपर मुकदमा चलता है, बट यहाँ पर जज उनको छोड़ देता है क्योंकि पीटर ऑलरेडी एक क्रिमिनल था। इसके वजह से उनको थोड़ा सा फाइन लगता है और पीटर के फादर को वो छोड़ देते हैं। हियरिंग के वक्त FBI एजेंट भी मौजूद थे। वो एक दूसरे से कहने लगते हैं कि जिसने भी ये सब कुछ मर्डर किए हैं और हेल का दरवाजा ओपन किया है वो इसी जगह पर मौजूद है। उनका पूरा शक उसी पुलिस वाले के ऊपर होता है। जब वो बाहर आते हैं तो एक बंदे से वो मिलते हैं। वो बंदा एक सीक्रेट एजेंट था। वो उनको बताता है कि एंड्रू के मर्डर के पीछे एंड्रू के फादर नहीं है और ना ही एंड्रू के मर्डर के पीछे वो पीटर था। यहाँ पर वो बंदा और भी बातें बताने लगता है और सीन कट होते ही एंड्रू के फादर की तरफ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर एंड्रू के जो फादर थे उनको सब पता चल गया था एमिली के फादर के बारे में और उसके बीबी के अफेयर के बारे में। वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुमने मेरे ऊपर चीट क्यों किया। बट यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये थी कि जो एंड्रू की मदर थी वो ड्रिंक कर रही थी और उसको कुछ भी लेना देना नहीं था इस चीटिंग के बारे में और एंड्रू के बारे में। ये बातें सुनते ही एंड्रू की जो माँ होती है वो कार लेकर बाहर निकल जाती है। बट यहाँ पर जो एंड्रू का फादर होता है वो अपनी गन निकालता है और गाड़ी लेकर उसी चीफ ऑफिसर मतलब एमिली के फादर की तरफ निकल जाता है। तभी हमें दिखाई देता है कि एंड्रू की माँ जब गाड़ी चला रही थी तो उसके सामने उसका बेटा आ जाता है, एंड्रू आ जाता है। बट उसको बचाने के लिए वो जैसे ही टर्न लेती है तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहां पर ही मर जाती है। दूसरी जगह पर एंड्रू का फादर उसी चीफ ऑफिसर के घर पर आया हुआ था अपना बदला पूरा करने के लिए। एंड्रू के फादर जब घर के अंदर जाते हैं तो लाइट नहीं होती और उनको कोई भी घर में नहीं दिखाई दे रहा था और अचानक से उनके सामने वो टॉय आ जाता है और अचानक से गायब भी हो जाता है। ये बार बार उनके साथ हो रहा था। बट उसी समय टीवी ऑन हो जाती है और टीवी में उसी टॉय का कार्यक्रम चल रहा था। वो टीवी की तरफ देखते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो अचानक उनके सामने वही टॉय आ जाता है। वो उनको मारने का ट्राई करता है बट यहाँ पर एंड्रू के फादर बच जाते हैं। थोड़ी और तलाश करने के बाद उनको एमिली के फादर दिखाई देते हैं। दोनों भी एक दूसरे के ऊपर गन तान लेते हैं और दोनों भी एक दूसरे को शूट कर देते हैं। बट यहाँ पर एमिली के फादर को कुछ नहीं होता और एंड्रू के फादर को गोली लग जाती है। वो वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पर गोली की आवाज वहां पर मौजूद हुए FBI एजेंट को सुनाई देती है तो वो भागते हुए घर के अंदर चले जाते हैं तो उन्हें एंड्रू के फादर मरे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो FBI एजेंट होते हैं उनका पूरी तरीके से शक एमिली के फादर के ऊपर चला गया था। वो जैसे ही बाहर आते हैं तभी उन्हें नमक का घेरा दिखाई देता है। वो थोड़ा सा चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये नमक का घेरा पूरे घर के आजू बाजू है। तो यही बातें सोचते हुए वो मेल FBI एजेंट घर के अंदर चला जाता है। तो वो चेक कर रहा था कि वो विचक्राफ्ट वाली बुक वहां पर है या नहीं, बट उसे पता चलता है कि वो विचक्राफ्ट वाली बुक वहां पर नहीं है। वो ये बातें उसी फीमेल एजेंट को बताता है और दोनों भी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरे जगह पर भागा हुआ चीफ ऑफिसर एंड्रू के माँ को कॉल कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो दोनों यहाँ से भाग जाए। जब वो गाड़ी चला रहा था तभी उसे एंड्रू की माँ की गाड़ी दिखाई देती है। वो जब चेक करने जाता है तो उसे गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी जंगल में उसे एंड्रू की माँ दिखाई देती है तो वो बंदा उसके पीछे चला जाता है। बट एज अ व्यूअर हमें एंड्रू की माँ की लाश दिखाई देती है। यहाँ पर एंड्रू की माँ की शक्ल लेके कोई गोश्त खड़ा हुआ था और वो जंगल के अंदर चला जा रहा था। उसके पीछे चीफ ऑफिसर भी चला जा रहा था। वो चीफ ऑफिसर एंड्रू के माँ की तरफ भागने लगते हैं और तभी उन्हें उनकी वाइफ दिखाई देती है जो कैंडल के घेरे में खड़ी हुई थी और वही विचक्राफ्ट की बुक भी पढ़ रही थी। वो चीफ ऑफिसर उसके वाइफ से बात कर रहा था। चीफ ऑफिसर कहता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, विचक्राफ्टिंग करना सही नहीं है और शायद तुम्हारे ही वजह से एंड्रू और एमिली मारी गई है। यहाँ पर वो चिल्लाती है और कहती है तुम्हारी अफेयर के वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटी को मारना बट गलती से वो मारी गई मेरे हाथ से और मैं ये भी नहीं चाहती कि एंड्रू को मारना। मैं तो चाहती थी कि एंड्रू की माँ को मारा जाए और तुम्हें मारा जाए। तुम्हारे इस अफेयर के वजह से मेरे ऊपर क्या बीत रही है
तुम्हें पता है यहाँ पर एंड्रू का फादर कुछ भी एक्ट नहीं करता और वो शांत हो जाता है, बट वो खुद को गिल्टी फील नहीं कर रहा था। तभी यहाँ पर FBI एजेंट भी आ जाते हैं। FBI एजेंट उसे कहते हैं कि ये तुम सब कुछ करना बंद कर दो, बट यहाँ पर वो रुकने वाली नहीं थी। वो विच क्राफ्टिंग के बुक के 2 स्पेल रीड करती है और साथ ही साथ वहाँ पर वो कुत्ता आ जाता है और उसके हस्बैंड को मार देता है। ये बातें देखते ही FBI एजेंट भी थोड़े से डर जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुमने तुम्हारी बेटी भी खो दी है। यहाँ पर FBI एजेंट की बातें सुनते हुए वो थोड़ी सी मायूस हो जाती है, क्योंकि वो अपने बेटी से बहुत ही प्रेम करती थी, बट गलती की वजह से उसकी बेटी भी यहाँ पर मर चुकी है। यहाँ पर वो विचक्राफ्ट के बुक के 2 पेजेस पढ़ती है और खुद को ही मार देती है। वो पूरी तरीके से आग में झोंक जाती है और उसकी सीधी मिट्टी हो जाती है। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो विच क्राफ्टिंग की बुक थी वो नहीं जल रही थी, बाकी सब कुछ जल गया था वहां पर। फाइनली यहाँ पर FBI एजेंट थोड़ी सी सुकून की राहत लेते हैं और पुलिस वालों को कॉल करते हैं। पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं और सिचुएशन का मायना करने लगते हैं और दोस्तों यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। यहाँ पर फर्स्ट रिव्यू ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पर हमेशा ही विचक्राफ्ट टीम की चीजें चल रही थी जंगल में, और साथ ही साथ उस बुक की मदद से एमिली के माँ ने एंड्रू की माँ और उसके पति का मारने का ट्राई किया, पर उसकी गलती की वजह से उसकी बेटी और एंड्रू मारा गया। इसका उसको पश्चाताप भी था, बट वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। और शायद डायरेक्टर यहाँ पर बताना चाहता है कि एक्सटर्नल अफेयर की वजह से हर एक के लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि इसको सिंपल बनाया जाए तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंड्रू की माँ और पुलिस ऑफिसर का चक्कर होने की वजह से एमिली की माँ को बहुत ही बड़ा सदमा पड़ चुका था। इसके वजह से उसने ये सब कुछ किया और एक चीटिंग की वजह से पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।